जी का निज मन या गंगा मैया की पावन धाराएं। चारों घाटों पर एक ही श्रोता है और एक ही वक्ता है, लेकिन दोनों परस्पर ज्ञानी है। और यहाँ पर तो वक्ता एक है और श्रोता आप सभी हैं, तो कथा में आनंद तो और चौगुना होना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि से प्रश्न कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, आप बताइए कि हम आपको राम कथा किस प्रकार सुनाएं। तब भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज से कहते हैं, राम कवन में पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। राम कौन है कि नाथ, कृपा करके आप मुझे बताइए। देखिए, वक्ता का धर्म है कि श्रोता की जिज्ञासाओं को ध्यान में रखते हुए कथा कहे, और श्रोता भी ऐसे हों कि कथा में ऐसे प्रश्न करें जिससे कथा में आनंद बढ़े। ऐसे प्रश्न ना करें कि चलती कथा बंद हो जाए। देखिए, अगर श्रोता प्रभु को जानने वाला होगा ना, तो वो मुद्दे की बात करेगा, और अगर जानने वाला नहीं होगा तो वो कुतर्क करेगा। और हम सभी लोग यहाँ पर प्रभु के भक्त हैं, प्रभु की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जिज्ञासु बनकर के ऐसे सुंदर प्रश्न करें कि ये कथा का जो आनंद है वो दुगना हो जाए। ऐसे प्रश्न ना करें कि चलती कथा बंद हो जाए। श्रोता हो तो मां पार्वती के जैसे, हमारे गरुड़ जी महाराज जैसे, भारद्वाज मुनि जी जैसे, और हमारे हनुमान जी महाराज जैसे, जो आज भी यहाँ पर किसी ना किसी रूप में बैठ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। मानस जी के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोकों की रचना की है। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्तमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं। यमाश्रितोऽपि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी। सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं राम वल्लभा। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री गणेश जी की और माता सरस्वती की एक साथ वंदना करते हैं, क्योंकि माता सरस्वती वाणी की देवी हैं और भगवान श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। और अगर बुद्धि नहीं है, बोलने की क्षमता है, तो क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ये हम नहीं समझ पाएंगे। और बुद्धि है, अगर वाणी में बोलने की क्षमता नहीं है
तो भी हमें कैसे बोलना है ये समझ नहीं आ पाया। आपने कई लोगों को देखा होगा ना कि ऐसे आपस में कितनी सारी बातें करते हैं, लेकिन अगर उन्हें कहीं पर 4 शब्द बोलने के लिए कह दिया जाए तो घबराने लगते हैं और नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के पहले श्लोक में मां सरस्वती और भगवान श्री गणेश जी की एक साथ वंदना करते हैं। इसके बाद शंकर भगवान और मां पार्वती जो श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, उनकी वंदना करते हैं। और जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होगा तब तक श्री राम कथा रूपी गंगा बहेगी नहीं। इसीलिए सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रद्धा और विश्वास का मिलन करवाते हैं। देखिए, ये जो श्री रामचरितमानस है ना, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं नहीं लिखी, बल्कि भगवान श्री शंकर जी द्वारा उनसे लिखवाई गई। जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संस्कृत में श्री रामचरितमानस की रचना कर रहे थे, तब उस समय वो रोज उठ करके देखते कि लिखा हुआ साफ हो जाता। ऐसे ही जब ये क्रम चलता रहा तो एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने तुलसीदास जी महाराज को दर्शन दिया और कहा कि हे बाबा, ये जो श्री रामचरितमानस की आप रचना कर रहे हो, इसे संस्कृत में ना करके जन साधारण की भाषा में आप लिखिए, क्योंकि आने वाला जो समय है ना, उस समय संस्कृत को कोई नहीं जान पाएगा। आप इसे जन साधारण की भाषा में लिखिए। तब तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। और आज यही कारण है कि वेदों की ऋचाएं चाहे याद हो न हो, श्री वाल्मीकि जी के द्वारा रचित श्री रामायण जी के श्लोक आपको याद हो न हो, गीता जी के श्लोक आपको याद हो न हो, श्रीमद् भागवत जी के श्लोक चाहे याद हो न हो, लेकिन ऐसा यहाँ पर कोई नहीं बैठा होगा। अच्छा, आप लोग बताइए, कितने श्लोक याद हैं आपको श्रीमद् भागवत जी के? याद हैं? कितने? 1, 2। और गीता जी के कितने श्लोक याद हैं? कितने लोगों को याद है? देखिए, कोई इक्के दुक्के हाथ उठते हैं। यही कारण है, ये कलयुग का प्रभाव है कि आज संस्कृत भाषा को कोई नहीं जान पा रहा है। संस्कृत के श्लोक किसी को याद नहीं हो पाते। बिरला ही कोई ऐसा होगा जिस पर प्रभु की विशेष कृपा होगी, जो भागवत जी, गीता जी का संस्कृत में भी अध्ययन, पठन पाठन करते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा उन पर है। लेकिन आज के समय में भी कोई ऐसा बिरला ही होगा, बिरला सनातनी होगा, जिसको श्री रामचरितमानस की 4-6 चौपाइयां याद ना हो, है ना? कितने लोगों को याद है? कितनी याद है? चलिए मेरे साथ बोलिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। जो प्रभु दीन दयालु कहावा,
आरती हरण वीत यश गावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखिए कितना आनंद आ रहा है। आप सब लोग भी साथ में ये सब चौपाइयां बोलते हैं, तो यही कारण है जो भगवान शंकर ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कह करके इसको जन साधारण की भाषा में लिखवाया। आज हम सभी इसीलिए श्री रामचरितमानस का पाठ कर पाते हैं, क्योंकि ये बहुत सामान्य भाषा है। अगर यही आज संस्कृत में लिखी होती ना, तो शायद मैं भी श्री राम कथा कहने का प्रयास नहीं कर पाती। और ये तो प्रभु की विशेष कृपा है, इस विषय पर मैं चर्चा नहीं करूंगी। इस मार्ग पर लाने मेरे प्रभु ने मुझ पर असीम कृपा की है, मुझे इस योग्य बनाया है। मैं उस आनंद को, जिस समय ये मेरे हृदय में बीज प्रफुल्लित हो रहा था, उस आनंद का मैं बखान नहीं कर सकती हूँ। प्रार्थना करती हुई नाथ, आपने मुझे इस योग्य बनाया, बस अपनी कृपा बनाए रखना। मैं आपका गुणानुवाद करती रहूं, सुनाती रहूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य हो। ऐसी कृपा मुझ पर करना। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शंकर रूपी गुरुदेव की वंदना की है, जिनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा भी विराजित होता है, तो वो भी पूजनीय हो जाता है। चतुर्थ श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वाल्मीकि जी महाराज और हनुमान जी महाराज जी की वंदना की है। पंचम श्लोक में उत्पत्ति करने वाली, संहार करने वाली, सभी क्लेशों को हरने वाली भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी सीता मैया की आराधना की है। छठे श्लोक में श्री राम कहाने वाले विष्णु के अवतार भगवान श्री हरि के चरण कमलों की वंदना की है। सातवें श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैंने वेद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में वर्णित भगवान श्री रामचंद्र जी की इस पावन कथा को अपने मन की प्रसन्नता के लिए सुंदर भाषा में लिखा है। और यह जो कथा है ना, मेरे लिए आत्मिक सुख का कारण है। किस सुख का? आत्मिक सुख का। ये संसार में नहीं मिल सकता आत्मिक सुख। कहाँ मिलेगा? सिर्फ परमात्मा के नाम में। आजमा के देख लीजिएगा, ना हो तो बोल देना। बंदो खल जस शेष सरोषा, सहस बदन बरनई पर दोषा। तुलसीदास जी महाराज ने खल अर्थात दुष्टों की भी वंदना की है। ये उस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बनते काम में विघ्न डालते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे लोगों को भी मना करके चलना चाहिए, क्योंकि ये कब हमारे बनते काम में विघ्न पैदा कर दे कह नहीं सकते। इनका उद्देश्य दूसरों के बनते काम को बिगाड़ना रहता है, चाहे उसमें अपना नुकसान हो जाए वो भी ये सहन कर लेंगे। इसके पश्चात तुलसीदास जी महाराज संत और असंत दोनों की वंदना करते हैं। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक
प्राण हर ले मिलत एक दुख दारुण दी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो संत के रूप में, संत का वेश धारण करके जो ठग बैठे हुए हैं, साधु की वेशभूषा देख करके, संत का वेश देख करके लोग चाहे उनका कितना सम्मान कर लें, उन्हें कितना मान दे दें, लेकिन अंत में उनका परिणाम वही होता है जैसा रावण का हुआ था, राहु का हुआ था और काल नेमी का हुआ था।